हाँ तो बिकॉज तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हम अभी ये जल्दी शूट कर रहे हैं। टाइमिंग क्या हो रही है और इसका रीज़न भी तुम बता ही देते हैं। तो जनरली जो हमारी किचन टॉक्स शुरू होती है, यानी जो हम रिकॉर्ड करते हैं किचन टॉक, वो होती है अराउंड 7:20 से 40 के बीच में, इस तरीके से। लेकिन अभी बज रहे हैं 6:30, 6:28 हो रहा है एक्चुअल में, देखोगे तुम 6:28 अब। हाँ, और इसका एक रीज़न ये है कि अभी हमें जाना है जिम, और देखा जाए आज हम ये तीसरी बार जा रहे हैं, और जा रहे हैं स्टीम लेने के लिए, क्योंकि भाई इतनी फीस दी है तो वसूलनी भी है थोड़ी। और स्टीम हम ले नहीं रहे हैं, पिछले साल ही हमने ली थी दिसंबर के आसपास, उसके बाद तो हमने लेना बंद ही कर दिया था। स्टीम के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन वो हम कभी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज हमें एक तुम्हारा सवाल ही लेना था। सवाल था हमारा प्रोटीन फार्ट से रिलेटेड, कि जनरली होता क्या है कि अगर तुम, मोस्टली केसेस में भी नहीं कहेंगे, अगर तुम एक गलती कर रहे हो तो उस केस में ये होता है कि अगर तुम हाई प्रोटीन पे हो तो तुम्हारे प्रोटीन फार्ट तुम ज़्यादा फील करोगे। अब प्रोटीन फार्ट के रीज़न क्या होते हैं, स्पेशली अगर तुम चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन मोस्टली वो केस होता है तुम्हारे प्रोटीन फार्ट। या फिर हो सकता है कि कोई एक फूड सोर्स हो सकता है जो ट्रिगर्ड फूड सोर्स हो, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, जो कि गैस क्रिएट कर रहा होगा। तो ये दो बड़े रीज़न हो सकते हैं। पहला, तुम्हारा ट्रिगर्ड फूड सोर्स जो एक तरीके से तुम्हारा गैस क्रिएट कर रहा है, और दूसरा तुम्हारा क्या कहते हैं, जो प्रोटीन तुम ले रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पहले केस का क्या कर सकते हो, तुम पता लगाओ कौन से एक स्पेसिफिक फूड, जैसे इसका एग्जांपल दें, जिसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक फूड सोर्स जिससे गैस क्रिएट हो रही है उसका पता लगाओ। उसके लिए क्या कर सकते हो कि डेली देखो, अगर जाहिर सी बात है एक हफ्ते तक ये हो रहा है तो तुम इतना कर सकते हो कि पहली चीज़ तो ये पता करो कि कौन सी मील के बाद ये हो रहा है। अगर जैसे हम अपना बताएं ओट्स का, जैसे हमने तुम्हें बताया था, तो हमेशा हमें ओट्स के बाद एक इंडाइजेशन या ऐसी फीलिंग हो रही थी। इसका दूसरा एग्जांपल बताएं, जैसे हमें जो है ये एल कार्निटीन है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये पूरी की पूरी शीशी रखी हुई है। जब भी हमने ये लिया है तब तब हमारा पेट खराब हुआ है, तो हमें पता होता है कि ये चीज़ें फकअप कर रही है। सेम चीज़ तुम फूड सोर्स का पता करो, किस मील के बाद ऐसा स्पेसिफिकली हो रहा है, या किस फूड सोर्स की वजह से ही हो सकता है। जैसे अभी हमारा गला खराब हो रहा था, कल हमने तुम बताया था, तो वो केले की वजह से हो रहा था। आज हमने वो कर दिया तो केले में हमारे कोई भी खराश वगैरह नहीं है। ठीक है, देन आते हैं दूसरी चीज़ जो डाइजेशन वाला पार्ट है, और डाइजेशन कह रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का। उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जाहिर सी बात है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन तुम्हें अच्छा करना है तो पहले तो क्वालिटी फूड सोर्स सेलेक्ट करो। मतलब कि तुम जानते हो कि अगर तुम सिर्फ दाल ही दाल पियोगे तो वो गैस क्रिएट करेगा, उसको तुम एक अच्छे कार्ब के फूड सोर्स के साथ रखते हो, देन वो तुम्हारे अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी करता है और उसके साथ तुम्हें अच्छा प्रोटीन क्वालिटी मिलती है। सेम चीज़ तुम्हारे वेजिटेरियन में स्पेशली ये होता है कि कुछ फूड सोर्सेज को तुम्हें साथ में लेना ही पड़ता है, अदरवाइज वो गैस क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो तुम्हारा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होना सही है, अच्छे प्रोटीन क्वालिटी का होना ज़रूरी है। फिर तुम्हारे फाइबर इनटेक वगैरह भी होना ज़रूरी है। तुम्हारा फाइबर इनटेक कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम ये फकअप चीज़ फील करोगे, प्रोटीन फार्ट। ठीक है भाई, तो ये थी आज की पंचायत, और ये थी हमारी चौथी टी शर्ट। मेरे ख्याल से तुमने 2 दिन में ही 4 टी शर्टें देख ली। आज में तुमने 3 देख ली, एक तो तुमने सुबह देख ली, मतलब देखोगे बेसिकली, तुम अगली क्लिप में ही दूसरी देखोगे, दूसरी नहीं तीसरी देखोगे। एक तो कल तुमने किचन टॉक्स में देखी थी, एक अभी देख ली, एक सुबह वाली क्लिप में देखोगे जो जस्ट आने वाली है, और फिर एक जिम वाली वीडियो में भी देखो, जिम वाले पार्ट में भी देखोगे। तो बस भाई, बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो लेग्स डे, काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था, पंप अच्छा फील हो रहा है, लेग्स को इंप्रूव होता हुआ देख पा रहे हैं, यही मेन चीज़ है। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसको हम किचन टॉक्स में कवर करेंगे। तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीने साहब जा रहे हैं कार्डियो करने, और इस समय हमारा डाइजेशन एकदम पॉइंट पर है भाई। मेरे ख्याल से कल परसों फकअप हुआ था जो एकदम सही है। और दूसरा एक केला लेके जा रहे हैं, जो कल तुमने वीडियो में देखा होगा, एक केला जो बच गया था तो उस पर कलुआ का नाम नहीं लिखा था, उस पर गाय के किसी का नाम लिखा होगा, तो गाय के लिए डाल देंगे। बाकी ये जो हमने तुम्हें ओवर साइज टी शर्ट दिखाई थी, उसके जो 4 कलर हैं उसमें से 3 तुम आज ही देख लोगे। 3 मतलब कि तुम देख लोगे, एक तो तुमने कल ही देख लिया होगा, एक ये पहने हैं ब्लैक, और एक तुम अगली क्लिप में देख लोगे ग्रे कलर का। तो देख लो, तुम्हें कच्चे तक का कलर बता देंगे, तुम्हें निजी ज़िंदगी में एकदम ऐसा घुसोड़ लेंगे अपनी, तुम कहोगे कि हमें भ्राता अंकित के कच्चे तक का कलर पता है। तो ये चीज़ है।
बाकी तुमसे जिम्मे मिलते हैं भाई। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए लेग सेशन में। तो आज क्वाड्स फोकस हमें एक तरीके से लेग स्ट्रेंथ करनी है, जिसमें से मेजर मूवमेंट 2 क्वाड्स के रहेंगे, जिसमें से एक होने वाला है स्मिथ मशीन और दूसरा ऑब्वियसली लेग एक्सटेंशन। शुरू किया है हमने एक वार्म अप से, यानी 50 मीटर के करीब वॉकिंग लंजेस से। फिर इसके बाद 2 सेट करेंगे वार्म अप के हमारे हैमस्ट्रिंग कर्ल। फिर मेन वर्किंग सेट पे जाएंगे। आज स्मिथ मशीन स्क्वाट हमें करनी है, जो कि मेरे ख्याल से पिछली बार भी स्किप की थी और उसके पिछली बार भी नहीं, उसके पिछली बार हमने की थी, उसको पिछली बार अच्छे से की थी मेरे ख्याल से, जितना हमें याद आ रहा है। तो यही चीज़ है। बाकी शुरू करते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल से। 2 वार्म अप सेट करने सिर्फ इसके, फिर जाएंगे स्मिथ मशीन स्क्वाट पे। ओके भाई, तो जो पहला मूवमेंट कर रहे हैं वो है स्मिथ मशीन स्क्वाट। पहला सेट किया था वो खाली रॉड से किया था, फीट प्लेसमेंट वगैरह पता करने के लिए। और दूसरा क्या, ये पहला वर्किंग सेट कह लो, 35 से करेंगे। इसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंट कितने का लेते हैं। डिपेंड करता है कि इस पर कितना अच्छे से ईजी आता है, तो उस हिसाब से बढ़ाएंगे वेट। तो हम उनको कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिसेंट वेट लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगेन रेप्स वही रखना है, 20, 15, 12, 10। देखते हैं कितने ज़्यादा इसमें। हालांकि सेट ज़्यादा भी चले जाते हैं, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। मतलब जैसे 3-4 प्लेटों का अंतर हो जाता है, और उसमें अगर किसी में वेट कम कर लगने लगे तो एक सेट एडिशनली हमें करना पड़ जाता है। तो वो चीज़ भी है, तो इसमें शायद 5-6 सेट भी कभी कभी जाते हैं। ड्रॉप अभी नहीं आएंगे। ड्रॉप पिछले वीक किया था हमने, मज़ा भी आया था, लेकिन इस वीक में तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो होगा हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इस पर थोड़ा सा आज क्वालिटी रखेंगे, इसमें हैवी नहीं जाएंगे, हैवी अगले सेशन में जाएंगे। तो वो चीज़ तुम देखोगे। इसके बाद 2 मूवमेंट आ रहे हैं तुम्हारे इनर थाई और ग्लूट्स के लिए, वो तो इस तरफ एडक्टर करेंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे बाद में।
ओके भाई, तो जो अगला मोमेंट तुम देखोगे वो दोनों लगातार ही देखने वाले हो, जिसमें एक है एडक्टर और एक है एबडक्टर, इनर थाई और अपना glutes के लिए। तो तुम देखोगे 8 9 ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि वर्कआउट यहीं तक था। एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। तो आज के मूवमेंट्स काफ़ी सारे सही थे, मतलब बेसिकली देखा जाए तो 5 ही मूवमेंट थे, जिसमें से दोनों लेग्स में देखा जाए तो 3 मूवमेंट तो सेम ही होते हैं, जिसमें एक हैमस्ट्रिंग कर्ल, इनर थाई और glutes के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो सेम ही होती है, और बाकी 2 वेरिएशन अलग होते हैं, जिसमें एक तो तुम्हारा क्या कहते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए जो हैमस्ट्रिंग डे वाले दिन हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट करते हैं वो, और एक लेग प्रेस वो अलग होता है, और क्वाड्स के लिए जैसे आज हमने एक स्मिथ मशीनी स्क्वाट और लेग एक्सटेंशन, ये 2 मूवमेंट थोड़े अलग होते हैं। बाकी तो 3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट दोनों लेग्स में सेम होती है। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, इसके ऑप्शंस हम देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, इसमें इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है और बाकियों में थोड़ा सा हम फकअप कर देते हैं, तो ये एक रीज़न है। बाकी करते ये हैं कि जैसे मान के चलो आज हैमस्ट्रिंग हमने ट्रेन की थी, लेकिन उसमें आज हम हैवी नहीं गए थे, 4 वर्किंग सेट किए थे सीधे, और चारों में रेप्स क्वालिटी पे फोकस करते हैं, स्लो एंड कंट्रोल रेप्स करते हैं। अगले वाले में क्या होगा, जो अगला लेग्स डे होता है उसमें थोड़ा डेडिकेटेडली साला फंबल मार रहे हैं, उसमें पूर्णतः ये सही है, पूर्णतः हम हैमस्ट्रिंग पे ही फोकस करते हैं, जिसमें 5 से 6 सेट रहते हैं, और उसमें थोड़ा सा रेप्स को क्वालिटी के साथ साथ नंबर ऑफ़ रेप्स भी ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है आज के कंपैरिजन में। आज सिर्फ क्वालिटी रेप्स फोकस करते हैं, एक अच्छे पंप पे फोकस करते हैं, ये चीज़ रहती है, तो ये डिफरेंस होता है मेन। बाकी उम्मीद है तुम्हें ये हमारी ओवरसाइज अच्छी लगी होगी। अब धीरे धीरे सोच रहे हैं आज शायद आज के ही दिन हम स्टीम भी लें, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब स्टीम लेना चालू कर दें, तो धीरे धीरे उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं, वो आने वाले दिनों में तुम्हें बताएंगे पंचायत में। बस भाई, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे पूछ सकते हो, और तुमसे जल्दी मिलते हैं।